फिर विमान केवल धुंधकारी को लेने के लिए क्यों आया है? सबको लेके चलो, कथा तो सबने सुनी है। पार्षद ने कहा, धुंधकारी की तरह कथा श्रवण सबने नहीं किया। कथा सुनो तो मेरे भाई बहन, धुंधकारी की तरह सुनना। धुंधकारी कैसे कथा सुनता था? धुंधकारी कथा श्रवण में 3 बातें मुख्य थी। पहली बात, धुंधकारी एक स्थान पर बैठ करके, एक आसन पर बैठ करके कथा सुनता था। कथा में रोजाना स्थान परिवर्तित नहीं करना चाहिए। जहां आज बैठ गए 7 दिन वहीं बैठ के कथा सुनना। अपना अपना स्थान आप लोग आज निर्धारित कर लेना, कौन कहां बैठा हुआ है। अपने आजू बाजू, अपने आगे पीछे देख लेना कौन कहां बैठा है, वहीं बैठ के कथा सुनना। ऐसा नहीं है कि आज यहां बैठ गए और आज तो 5 घंटे बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया तो कल पीछे सोफे पर जाकर के बैठेंगे सिरहाना लगा के। नहीं, जहां आज बैठ गए वहीं 7 दिन बैठ के कथा सुनना। दुख सुख पा करके, चाहे कष्ट हो, तकलीफ हो, लेकिन 7 दिन वहीं बैठ के कथा सुनना। स्थान की प्रधानता होती है कथा में। दूसरी बात, धुंधकारी कथा जब सुनता था तो 7 दिन उसने अनशन किया था। अन्न का एक दाना तक उसने अपना मुख पर नहीं रखा था। आप कहेंगे महाराज ये तो संभव नहीं है, 7 दिन कुछ ना खाएं पिए तो 7 दिन तो मर जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, 7 दिन अनशन करना हमारे लिए संभव नहीं है तो 7 दिन फलाहार करके कथा सुनो। फलाहार करके कथा सुनो, फल खा के कथा सुनो। वो भी संभव नहीं है तो तीसरा उपाय और है, 7 दिन एक समय भोजन करके कथा सुनना। उसका कारण है, उसका कारण है, यदि हमने 2 समय भोजन किया, 11 बजे आओगे तो भोजन करके आओगे ना, और भोजन करने के बाद में क्या होता है? अन्न में तो बहुत बड़ा नशा है भाई। भोजन करके आए और आराम से बैठने को मिल गया सोफा, तो फिर बैठे बैठे आंखें बंद करके और नींद निकालेंगे। बोले महाराज जी सोच रहे होंगे ध्यान मग्न होकर कथा सुन रहे हैं, यहाँ तो बैठे बैठे नींद निकाल रहे हैं। और कथा इस सिर के ऊपर से ऊपर ही चली जाएगी, इस कथा समझ में नहीं आएगी। और भागवत कथा में जब तक वक्ता और श्रोता दोनों का एक ध्यान नहीं होता, एक तार जुड़ा हुआ नहीं होता है, तब तक कथा समझ में नहीं आती है। भागवत कथा वो साधारण कथा नहीं है, बड़ी रहस्यमय, बड़ी गूढ़ कथा है, बड़ी रहस्यमय कथा है। वक्ता श्रोता का ध्यान एक होना चाहिए। ये तुम्हें क्यों क्या में अटके रह जाओगे? बोले महाराज जी किसी कथा सुना रहे थे, वो कहां गया, वो कैसे मर गया, ये कौन आ गया, बस इसमें अटके रह जाओगे और कथा समझ में नहीं आएगी। हम तो भागवत को एक गणित का सवाल बताते हैं, ये गणित का सवाल है। छोटी क्लासेस की तो हम बात नहीं करते हैं, नहीं बड़ी क्लासेस में एक एक सवाल को 10-10 स्टेप्स में समझाया जाता है ना। जब तक 10 स्टेप उसके क्लियर नहीं होते हैं तब तक सवाल समझ में नहीं आता है। मास्टर जी बोर्ड पर सवाल समझा रहे हैं, 5 स्टेप क्लियर हो गए और 6ठा स्टेप समझते समय मन कहीं और चला गया, तो अगले स्टेप फिर समझ में नहीं आएंगे और सवाल भी क्लियर नहीं होगा। ऐसी भागवत कथा भी गणित का सवाल है, इसमें हजारों कथाएं हैं, एक कथा नहीं है, हजारों कथा है और वो हर कथा एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। अब पिछले वाली कथा समझ में आएगी तो उससे आगे वाली कथा समझ में आएगी, और पिछले वाली कथा सुनते समय मन कहीं और भाग गया तो आगे वाली कथा भी फिर
समझ में नहीं आएगी। पिछले वाली कथा सुनते नींद आ गई तो आगे वाली कथा भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए कथा सुनो तो पेट के अंदर अन्न नहीं होना चाहिए। अन्न नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो कथा बराबर समझ में आती चली जाएगी। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यह है कि धुंधकारी कथा सुनने के बाद में रात्रि में उसका मनन चिंतन किया करता था। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। कथा सुनो, कथा के सिद्धांतों को अपने पल्लू में गांठ बांध करके घर ले जाना, और जब रात को सोने जाओ तो सोने से पहले बिस्तर पर बैठ करके एक बार विचार करना, आज हमने कथा में क्या क्या सुना था। मनन चिंतन करना, आज की भाषा में कहा जाए तो रिवीजन। भाई खाली कॉलेज की पढ़ाई या स्कूल की पढ़ाई से काम थोड़ी चलता है, घर आके उसका रिवीजन करना पड़ता है। ये क्लास है, अब घर जाके इसका रिवीजन करना है, मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन करोगे तो याद रहेगा, और याद रहेगा तो जीवन में उतारने का प्रयास किया जाएगा। और कथा श्रवण सार्थक जब ही होगा जब कथा को सुन करके उसको अपने जीवन में उतारा जाए, कथा के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा जाए, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। गोकर्ण जी कथा मंडप में बैठे सभी श्रोताओं को ज्ञात हुआ हमने धुंधकारी की तरह कथा श्रवण नहीं किया। इसके बाद में गोकर्ण जी ने श्रावण मास में दोबारा भागवत का आयोजन किया, और तब सभी नियम पूर्वक भागवत कथा का श्रवण किया और सभी का उद्धार हुआ। उसी समय भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट होकर के आनंद विभोर होकर के नृत्य करने लगी। कथा मंडप में भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, मैं तुम्हारी कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। सनकादिक ऋषि कहते हैं, प्रभु वरदान देना है तो यही वरदान दीजिए, आपकी भागवत कथा का जब भी जहां भी आयोजन होवे आप वहां अवश्य पधारें। प्रभु ने वरदान दिया है, जहां भागवत का आयोजन होता है वहां प्रभु निश्चित रूप से पधारते हैं। हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते वो बात अलग है, लेकिन पधारते हैं प्रभु। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद भागवत कथा में मिलता है। शर्त यही है, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए। अरे कथा तो मृत्यु से पहले ही मुक्ति दिला देती है, मृत्यु के बाद में किसने देखा? ये भागवत कथा तो मृत्यु से पहले ही मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत श्री व्यास जी महाराज ने भागवत के महात्म्य के अंदर भर दिए। आइए 2 क्षण के लिए प्रभु के नाम का आश्रय लेंगे, उसके बाद आगे कथा का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेव।
प्रथम स्कंद में प्रवेश किया गया। व्यास जी महाराज ने प्रथम स्कंद में मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में व्यास जी महाराज ने कहा है, सत्यम परम धीमहि, मैं सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूं। व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण में किसी विशिष्ट देव के नाम का उल्लेख नहीं किया गया, किसी विशिष्ट स्वरूप का ध्यान करने को आग्रह नहीं किया, बल्कि जिस व्यक्ति की जिस रूप में श्रद्धा हो उसी का वो ध्यान करे। क्योंकि शक्ति तो एक है, तत्व तो एक है, उनके नाम और रूप अनेक हैं। इसलिए बंधन सभी को करना, लेकिन ध्यान तो जिस रूप में तुम्हारी श्रद्धा हो, आस्था हो, उसी का करना। भागवत के प्रथम स्कंद का जो दूसरा श्लोक है वो प्रस्थाना स्वरूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, इन सब बातों का वर्णन इस दूसरे श्लोक में किया गया। धर्म प्रोजित के परमो निमसाम सताम, प्रोजित के तो धर्म है, जिस धर्म में कोई छल कपट नहीं है, निष्कपट धर्म ही भागवत का मुख्य विषय है। और निष्कपट धर्म का मतलब है निष्काम भक्ति। ईश्वर की भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। भक्ति के बदले में प्रभु से कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि भक्ति के बदले में प्रभु से कुछ मांग लिया गया तो वो तो व्यापार हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा। मेरे गोविंद के दरबार में जाकर के व्यापार मत करना, लेन देन मत करना। और मांगने से प्रेम में कमी आ जाती है, प्रेम में कटौती हो जाती है, धार टूट जाती है। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती है, शुद्ध प्रेम में तो देने की भावना होती है। अपने प्रेमी को मैं क्या दे दूं, बात देने की भावना होती है, लेने की भावना नहीं होती है। प्रभु से खूब प्रेम करो, लेकिन मांगो कुछ मत। प्रभु को अपना ऋणी बनाओ, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। प्रेम में अपने प्रेमी के सुख में अपना सुख होता है। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण की जो इतनी रानियां थी, रुक्मिणी आदि, सत्यभामा आदि, इन सबको बड़ा अहंकार हो गया था कि सबसे ज्यादा प्रभु को प्रेम हम ही करते हैं, हमारे बारे प्रेम कोई नहीं करता। नारद जी घूमते घूमते आए, उन सबके प्रेम की परीक्षा करने के लिए प्रभु ने एक नाटक रचा, एक लीला रची। दर्द से पीड़ित हो रहे हैं प्रभु, जबरदस्त दर्द हो रहा है, सर का सिर दर्द हो रहा है, कोई दवा काम नहीं आ रही है। सब चिंतित हो रहे हैं, प्रभु का दर्द ठीक नहीं हो रहा, कैसे ठीक हो प्रभु का दर्द हो। प्रभु ने कहा मेरा दर्द ठीक हो सकता है, एक ही दवा है उसकी। प्रभु क्या दवा है? कोई अपने चरण रज मुझे दे दे, उसको मैं अपने मस्तक पर लगा लूं तो मेरा दर्द ठीक हो जाए। नारद जी गए सभी रानियों के पास में, प्रभु के दर्द की दवा यही है, लाओ आपकी चरण रज दे दो। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकती हैं, हमारे चरणों की रज और प्रभु अपने मस्तक पर लगावे, हम तो घोर नरक में चले जाएंगी, हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। सबने मना कर दिया। प्रभु ने कहा जाओ ब्रज में और ब्रज गोपिकाओं से कहो, सारा वृत्तांत सुनाओ और उन्हें कहो कि प्रभु की दर्द की दवा एक ही है,
कोई अपने